एस गौर संचयन गिल्लू पार्ट 2 यानी उर्वरित भाग आज हम पढ़ेंगे। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। जिस स्वाति बच्चे स्कूल से घर जाते ही किस प्रकार अपना दैनंदिन कार्य करते हैं, उसी प्रकार गिल्लू भी क्या करता था। जैसे ही लेखिका कॉलेज से आने के बाद अपने कागज़ पत्रों को अपने कमरे में रखने के लिए अंदर जाती, वैसे ही पट से वह भी क्या करता, झट से कमरे के भीतर जाता और उसके पैर से सिर और सिर से पैर तक ऐसे ही ऊपर नीचे करके उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता, मानो यह उसका नित्य का क्रम ही हो गया है। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। यानी लेखिका जैसे ही बाहर निकलती थी तो गिल्लू भी क्या करता था, जाली के द्वार से वह भी बाहर जाता था और दिन भर गिलहरियों के साथ उछलता कूदता, उनके साथ मानो वह उनका नेता बनकर उनके ऊपर धाक जमाता। और ठीक 4 बजते ही वह क्या करता था, फिर अपने जाली के द्वार से वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में बैठकर झूला झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उनमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। लेखिका यहाँ क्या कहना चाहती है, देखिए। कभी यह क्या करता था, उसमें पता नहीं कब अचानक उसके मन में ऐसी इच्छा जागृत हो गई कि वह क्या करता था, लेखिका के साथ कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था और कभी पर्दे की चुन्नट में या कभी सोनजूही के पत्तों में छुपकर लेखिका को झट से यानी उसको आश्चर्यचकित करके वहाँ छोड़ देता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। यहाँ लेखिका कहती है उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं, किंतु किसी को उनकी थाली में बैठकर खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा लेखिका को या स्मरण यानी याद नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद का अर्थ है सामान्य नियमों को बाधित या मर्यादित करने वाला। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। खाद्य का अर्थ है भोजन। और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। जिस प्रकार छोटे बच्चे अपनी इच्छा औरत खाने के लिए जिद करते हैं, उसी प्रकार गिल्लू भी क्या करता, कभी कभी उसे जो खाने की चीज़ें प्रिय थी, यानी काजू उसका क्या था, प्रिय खाद्य था, उसको अगर काजू लेखिका न देती अथवा घर वाले नहीं देते तो क्या करता था, तंग आकर एक एक खाने की चीज़ें क्या करता था, ज़मीन पर फेंक देता था, वो झूले से नीचे फेंक देता था और देखता रहता था। उसी बीच मोटार दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले का यहाँ पे घोंसले का अर्थ है नीड अथवा रहने की जगह, घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। यहाँ पे लेखिका को स्मरण आ रहा है और वो लेखिका यहाँ पे क्या कहती है कि जब उसकी दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था, तो वह लेखिका के याद में यहाँ वहाँ देखता, ताकझा करता था। कोई भी अगर लेखिका के कमरे की ओर उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता तो झट से गिल्लू क्या करता, उस कमरे की ओर जाता और देखता रहता इधर उधर। जैसे ही उसने किसी और को देखता, उतनी ही तेज़ी से वह फिर से अपने घोंसले में आकर बैठ जाता था। और जैसे ही
बैठ जाता था और वो कितने भी घर के सदस्य हो सभी उसे काजू वगैरह खाने को देते थे। वह वहाँ उसको छूता भी न था और वैसे ही उधर ही रख देता था, और उसके मन की इच्छा न होने के कारण शायद। जिस प्रकार एक प्राणी का लगाव मनुष्यों से होता है, हाँ, उसी प्रकार इस पशु छोटे से जीव का लगाव भी लेखिका के साथ हुआ था। इसलिए उसका कितना भी प्रिय खाद्य ही क्यों न हो, वह उसको छू ना सकता था। यानी यहाँ पे लेखिका को क्या ज्ञात हो रहा है, उसके उसके एब्सेंस अथवा वह जब अस्पताल में भर्ती थी उस वक्त उसका प्रिय खाद्य भी जो था वो कितना कम खाता था, यह यहाँ पे प्रतीत होता है। मेरी अस्वस्थता यानी बीमार। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले से सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। यहाँ पे परिचारिका का अर्थ है सेविका। जिस प्रकार बच्चे अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो माँ किस प्रकार एक बच्चे की देखभाल करती है, उसी भांति यहाँ पे गिल्लू क्या करता था, लेखिका की देखभाल करता था और अपने छोटे छोटे पंजे से लेखिका के सिर में बालों में ऐसा हाथ घुमाता था, तो मानो वह एक परिचारिका की भूमिका ही वहाँ निभा रहा था। और उसके सामने से हटने का नाम न लेता था, यानी उसके तकिया के सिरहाने ही वो बैठ जाता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न, यहाँ पे मरणासन्न का अर्थ दिया गया है मृत्यु के समीप, मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। यहाँ लेखिका को ज्ञात होता है और लेखिका यहाँ गिल्लू के अंत की कथा की बड़े ही मार्मिक ढंग से लिखती है और वे कहती है गिलहरी की अवधि भी 2 साल ही रहती है। यानी कि शायद गिल्लू को पता चल गया था उसका अंतिम समय आ गया है, वो बहुत यातना यानी पीड़ा सह रहा था और वह झट से उसके झूले से उतरकर जाकर लेखिका जहाँ सोई थी उस बिस्तर पर जाके उसके छोटे छोटे नन्हे पंजों से उसने उसके लेखिका की उंगली पकड़ी, जिस प्रकार और इस भांति चिपका जिस प्रकार मरणासन्न यानी कि उसकी मृत्यु ही समीप आ गई हो। जिस प्रकार वह पहली अवस्था में लेखिका को मिला था उसी भांति वह लेखिका की उंगलियों से चिपका पड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया, उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता का अर्थ है गर्मी। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। यहाँ लेखिका कहती है उनके पास नई पीढ़ी, गिलहरियों की नई पीढ़ी आती जाती रही है। यानी कि गिल्लू के मृत्यु के उपरांत उसका झूला तो निकाल कर रख ही दिया और खिड़की से जाली भी बंद कर दी थी, लेकिन बाहर जो गिलहरियों की नई पीढ़ी आ गई थी वो खिड़की के पास आकर चिकचिक ध्वनियाँ कर दी थी और सोनजूही पर भी नया बसंत आ ही गया था। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुघात का अर्थ है छोटा शरीर, लघुघात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब यानी पीले रंग का छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। यानी यहाँ लेखिका अंतिम इसमें पंक्तियों में क्या कहना चाहती, लेखिका को कही एक आशा थी कि किसी एक दिन गिल्लू सोनजूही के फूल में खिलकर नजर आएगा। तो इस भांति लेखिका ने बहुत ही मार्मिक ढंग से इसकी गाथा रची है, लिखी है। तो बच्चों यह थी गिल्लू की जीवन गाथा। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, कठिन शब्दों का अर्थ दिया गया है। इसे आप अपनी A4 साइज़ पेपर में अथवा एक नोटबुक में, रफ नोटबुक में लिख सकते हैं और प्रश्नों का हल
ग्रुप में भेज रही हूँ और उसी के साथ साथ वर्कशीट भी दे रही हूँ, जिससे आपको A4 साइज़ पेपर में लिखकर संभाल के रखना है। धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।